So 67. So 67 is in between the number 8 into 8, 64 and 9 into 9, 81. सो हमको 8 टेबल तक हम जाएंगे. सो पहला लिख जो 1 and the number 67 are the two factor. Then can we divide 67 by 2? No, because it is not a even number. It is a odd number. Then 3 का डिविजिबल रूल क्या है मालूम है? सारे अंक को क्या करना है, जोड़ देना है. 6 + 7 कितना होगा 13. 13 is not divisible by 3. So the number also not divisible by 3. So 3 में डिविजिबल नहीं है. उसके बाद 4 में भी डिविजिबल नहीं होगा. 5 में डिविजिबल होगा नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 7 है. उसके बाद 6 में भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 में भी डिविजिबल नहीं है, 3 में भी डिविजिबल नहीं है. सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. उसके बाद 7 में भी नहीं होगा. उसके बाद 8 में डिविजिबल होगा नहीं होगा. सो हम 8 तक पहुंच गए तो आगे जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. ये डिफ़िकल्टीज कौन सा नंबर में आता है? जो नंबर का फैक्टर बहुत कम है यानी 2 है. और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं. You know, if the number have only 2 factor 1 and the number itself, then the number is known as prime numbers. So prime numbers का ज़्यादातर हमेशा 2 फैक्टर होता है. सो हम प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम दे देंगे. सो ये एक प्राइम नंबर है. सो फैक्टर्स ऑफ 67 आर 1 and the number 67. ओके. Then B 68. सो हमको भी यहाँ ये 68 इन बिटवीन 64 एंड 81. सो हम 8 into 8 यानी 8 टेबल तक हम जाएंगे. राइट डाउन 1 and the number itself. Then can we divide 68 by 2 completely? Yes. So write down 2. If we divide 68 by 2, the resultant will be how much? 2 3 ja 6, 2 4 ja 8. Okay. Then can we divide 68 by 3? No, because 6 plus 8 how much? 14. 14 is not divisible by 3. So the number also not divisible by 3. उसके बाद 4 में डिवाइड करेंगे. हाँ ये डिविजिबल है क्योंकि 17 का टेबल में आता है. 17 4 जा 68. ये भी रिमेंबर 17 टेबल. देन ये नंबर आसान से हो जाएगा. सो राइट डाउन 17. उसके बाद 5 में डिविजिबल होगा नहीं होगा. 6 में नहीं होगा क्योंकि ये 3 में डिविजिबल नहीं है. उसके बाद 7 में होगा. 7 का टेबल में है नहीं है. उसके बाद 8 का नंबर पहुंच गया. 8 में भी ये डिविजिबल नहीं है तो 9 10 11 12 ये नंबर से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो फैक्टर ऑफ 68 आर ओनली 6 फैक्टर. द नंबर्स आर 1 2 4 17 34 and the number itself 68. Okay. Then C 69. सो यहाँ भी ये 69 64 यानी 8 into 8 and 81 9 into 9 के बीच है. सो हम 8 का टेबल तक जाएंगे. ओके. राइट डाउन द नंबर 1 and the 69. ओके. ये एक ऑड नंबर है इसलिए ये 2 में डिविजिबल नहीं है.
उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा क्योंकि 6 + 9 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये 69 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो राइट डाउन 3 एंड 3 2 जा एंड 3 3 जा। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं है। उसके बाद 6 में भी नहीं होगा। 7 में भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। सो आगे 9 10 11 ये नंबर जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। 8 आ गया मतलब ख़त्म फैक्टराइजेशन। सो राइट डाउन फैक्टर ऑफ 69 आर ओनली 4। These are 1 3 23 and 69. Okay. Then D 71, ये भी, इसका भी 2 फैक्टर होगा, पहले से मालूम है। ये प्राइम नंबर होगा। सो इट इज इन बिटवीन। हम यहाँ भी 8 नंबर तक जाएंगे, 8 टेबल तक। सो 1 and 71 राइट डाउन। उसके बाद 2 में डिविजिबल है, नहीं है। 3 में भी नहीं होगा क्योंकि 7 + 1 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो द नंबर 71 ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। देन 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा। 6 में भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 and 3 में डिविजिबल नहीं है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। देन 7 भी डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। सो द फैक्टर ऑफ 71 आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो मालूम है आपको कि जो नंबर, जिस नंबर का क्या फैक्टर 2 है उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। सो 71 इज ए प्राइम नंबर। ओके। then E 84. Okay, sorry. So 84 is in between 9 into 9 81 and 10 into 10 100. So हम 9 का टेबल तक हम जाएंगे। ओके, राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिवाइड कर सकते हैं इसको, यस, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। सो ये भी डिवाइड, देन रिजल्ट वुड बी हाउ मच 42। उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा, यस होगा। क्यों बोलो, 8 + 4 12 है। 12 भी डिविजिबल बाय 3, यानी इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो ये डिवाइड करने में कितना आएगा, 3 2 जा एंड 3 8 जा। ओके, उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, यस, राइट डाउन 4 एंड 21। उसके बाद 5 में डिविजिबल है, नहीं है। 6 में डिविजिबल होगा क्योंकि ये 2 में भी डिविजिबल है, 3 में भी डिविजिबल है। सो 6 में भी डिविजिबल होगा। 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, 6 1 जा 6 4 जा, यानी 14 का टेबल में आता है। इफ यू रिमेंबर 14 टेबल देन यू कैन डू इजीली, यू नो 14 6 जा 84। उसके बाद 7 में, ये 7 भी डिविजिबल है। सो राइट डाउन 7। सो 7 1 जा एंड 7 2 जा, ये 12 का टेबल में है। तो 12 7 जा 84, यू नो। उसके बाद 8 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 9 में भी नहीं होगा। तो ख़त्म, 9 आ गया आपका, ख़त्म हो गया। सो फैक्टराइजेशन ऑफ 84 आर द नंबर्स आर क्या क्या है, बोलो, 1 2 3 1 2 3 4 6 7 12 14 21, write down the numbers 28 42 and
द नंबर 84। ओके, थैंक यू। फटाफट करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग मैथ में माहिर होगे। सो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस नंबर देंगे। ओके, उसके बाद 92। सो इट इज ऑल्सो इन बिटवीन 99 into 9 81 and 10 into 10 100। so in between 92 is in between 81 and 100। so हम 9 का टेबल तक जाएंगे। राइट डाउन 1 and 92। उसके बाद ये 2 में डिविजिबल है राइट डाउन 2 and divide it। if we divide how much, the number will be 46। ओके, उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। उसके बाद 4 में, हाँ 4 में होगा, तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा, द रिजल्ट विल बी 23। ओके, उसके बाद 5 में डिविजिबल है, नहीं है। 6 में भी नहीं है। 7 में भी नहीं होगा। रिमाइंडर 1 आएगा। इफ यू डिवाइड 92 द रिमाइंडर विल बी 1। सो रिजल्ट इज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। देन 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 9 में डिविजिबल है, नहीं है। रिमाइंडर 2 आएगा। सो केवल 6 फैक्टर होगा। उसके बाद 10 11 12 13 ये नंबर लेके चेक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फैक्टर ऑफ 92 आर 1 2 4 23 46 and the number 92 itself। okay, then G 93। ओके, ये भी हम 9 into 9 यानी 81 एंड 100 के बीच में है। सो 93 को हम क्या करेंगे, केवल 9 टेबल तक जाएंगे। राइट डाउन 1 एंड 93 द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इट इज ए क्या है, बिकॉज इट इज ए, बोलो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा क्योंकि 9 + 3 12 12 भी डिविजिबल बाय 3। सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 यानी 3 3 जा एंड 3 1 जा, सो 31। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में कभी नहीं होगा। सो 6 में डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इट इज ए ऑड नंबर। और जो नंबर 2 और 3 में डिविजिबल है, सो वो 6 में भी डिविजिबल होगा। यहाँ तो 2 में डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 7 में डिविजिबल डिवाइड कर सकते हैं, नहीं है। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 में भी नहीं होगा। सो 9 तक जाने के बाद आपको 10 11 12 ये सब में भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस लिख दो फैक्टर ऑफ 93 आर 1 3 31 एंड 93। ओके, के बाद H 95। यहाँ भी हम 9 into 9 81 एंड 10 into 10 100। ये भी क्या 81 और 100 के बीच में है। सो हम 9 का टेबल तक जाएंगे। ओके, डाउन 1 एंड 95। ओके, देन 2 में डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इट इज ए क्या है, बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर। 3 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों, 9 + 5 14 है। 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 4 में डिविजिबल है, नहीं है। 5 में डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका यूनिट प्लेस में 5 है। राइट डाउन 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट में भी 19। उसके बाद 6 में भी डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है,
2 एंड 3 में डिविजिबल नहीं है, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। उसके बाद 7 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप केवल डिवाइड करके ही मालूम कर सकती हैं कि ये नंबर 7 में डिविजिबल है या नहीं। सो देख रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 में तो। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 में भी नहीं होगा, क्योंकि 9 + 5 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। बस हो गया, 9 तक हो गया। 10 11 12 ये नंबर को लेकर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, फैक्टर बस लिख दो 95 का, 4 है 1 5 19 and 95, ओके। उसके बाद आई 99, ओके। राइट डाउन ये 99 81 यानी 9 × 9 एंड 100 के बीच में है 10 × 10, सो हम 9 का टेबल तक जाएंगे यहाँ। राइट डाउन 1 एंड नंबर 99। उसके बाद ये 2 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर। 3 में डिविजिबल होगा, यस डिविजिबल, क्योंकि 9 + 9 18 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रियल टर्म विल बी 33। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा, क्योंकि उसका यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं है, 9 है। उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, सो कर देते हैं 99 डिवाइड बाय 7 7 1 जा 7, राइट डाउन 2 एंड 9। उसके बाद 7 4 जा 28, सो राइट डाउन 1 माइनस एंड द रिमाइंडर इज 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो उसके बाद 8 में भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 9 में, यस 9 में डिविजिबल होगा, क्योंकि क्या है ये 9 + 9 18 18 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, राइट डाउन 9 11 ओ यस। सो 9 हो गया, यानी 10 के 11 के जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी ऐसे ही 10 में भी नहीं होगा, 11 आ चुका है। सो पहले वीडियो में जो मैं कर रहा था उसको इसी मेथड में भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सो फैक्टर ऑफ 99 आर 1 3 9 11 33 and 99, okay। जी कितना है 111। ये नंबर 10 × 10 यानी 100 और 11 × 11 121 के बीच में है। सो हम 10 तक जाएंगे। राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिवाइड कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज ए इवन नंबर। उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3 होगा, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रियल टर्म विल बी 37, ओके। देन 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में कभी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 है। 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये 2 में डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 7 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 में नहीं होगा। 10 में भी नहीं होगा। सो दिस
number has only 4 factors. So write down factor of 111 are 1, 3, 37 and the number itself 111. Okay. उसके बाद के 200. Okay, 200 is in between 14 into 14 196 and 15 into 15 225. सो हम 14 का टेबल तक यहाँ जाएंगे. ओके, डन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा. यस, इट इज 2/2 में डिविजिबल है. राइट डाउन 100. ई विल डिवाइड 200 by 2, देन द रिजल्टेंट विल बी 100. उसके बाद 3 में डिविजिबल है, नहीं है. 4 में, यस, इट इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज हम 4 में डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे. यहाँ 2 0 है, सो 2 0 हम ये डिविजिबल है 4 में. सो 4 में, सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. सॉरी डियर. सो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा. उसके बाद 5 में, यस, इट इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द यूनिट प्लेस कंटेंट 0. सो कितना आएगा, 40 आएगा. उसके बाद क्या है, 6 में डिवाइड कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते हैं. हमको 14 टेबल तक जाना है. राइट डाउन इट. देन 6 में भी डिविजिबल नहीं होगा. 7 में भी नहीं होगा. 8 में डिविजिबल होगा. सो राइट डाउन 8 and return will be 25. If you divide, then it will 25 will be the resultant. 9 में डिविजिबल नहीं है. उसके बाद 10 में, yes, it is divisible by 3 because the unit place constant 0. 20. उसके बाद 11 में डिविजिबल नहीं है. 12 में भी डिविजिबल नहीं होगा. क्यों, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो नंबर 3 और 4 में डिविजिबल है वो नंबर 12 में भी डिविजिबल होगा. ये 4 में तो डिविजिबल है लेकिन 3 में डिविजिबल नहीं है. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12. उसके बाद 13 में भी डिविजिबल नहीं होगा. 14 में भी डिविजिबल नहीं होगा. तो आपका नंबर पहुंच गया. तो 210 is in between 14 into 14 196 and 15 into 15 225. सो हम को क्या है, 14 का टेबल तक जाएंगे. सो राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. उसके बाद ये 2 में डिविजिबल है बिकॉज इट इज इवन नंबर. सो राइट डाउन 105 विल बी द रिजल्टेंट. सो ये 3 में डिविजिबल है. क्यों, क्योंकि 2 + 1 + 0 how much, 3 डिविजिबल बाय 3. सो द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा. उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 completely. So the number also not divisible by 4. Then 5 में डिविजिबल होगा, yes, because the unit place content 0. 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 42 हो आएगा. उसके बाद ये 6 में डिविजिबल है. क्यों, ये 2 में भी डिविजिबल है, 3 में भी डिविजिबल है. सो द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 35 आएगा. ओके. उसके बाद 7 में भी डिविजिबल होगा. 7 3 यानी 13 7 जा 21. उसके बाद 8 में भी डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा. उसके बाद
9 में डिविजिबल है, नहीं है। 10 में होगा, 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21। उसके बाद 11 में डिविजिबल है, नहीं है। 12 में नहीं होगा क्योंकि ये 3 में तो डिविजिबल है, 4 में डिविजिबल नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। उसके बाद 13 में नहीं होगा। 14 में होगा, 14 में डिविजिबल होगा, बोलो। डिवाइड करके देखते हैं, देखो यहाँ 210 डिवाइड बाय 14 यानी ये 14 में भी क्या होगा देखते हैं। 14 1 जा 14, 7 0, 14 5 जा, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 14। ये जब तुमको डाउट होगा कोई भी नंबर, आपको ये डिवाइड करके देख सकते हैं। ये 15, सो 14 का टेबल यहाँ आ चुका है, खेल खत्म। और यहाँ 14 के बाद 15 भी आ चुका है, सो इतना ये नंबर कनेक्ट हो गया। 14 15 ये नंबर ऐसा क्या इंक्रीज होगा तो क्या है खत्म हो गया, आपको आपका फैक्टराइजेशन करना। सो फैक्टर ऑफ 210 आर these are the factors. So factor of 210 are 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30, उसके बाद 35 42 70 105 and the number 210. Okay, उसके बाद M 225, so it is in between. सो ये क्या है 15 इंटू 15 225 है। सो हम 15 का टेबल तक यहाँ जाएंगे। ओके, राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 225। देन ये 2 में डिविजिबल है, नहीं है। 3 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा। क्यों 2 + 2 4 4 + 5 9 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 21 21 and 1 1 5 15 3 5 जा 15। ओके, ये 4 में डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा। उसके बाद 5 में डिविजिबल होगा क्योंकि उसका यूनिट प्लेस में 5 है। 5 4 जा 20 एंड 2 आ गया 2 5 5 5 जा 25। ओके, उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, because it is not divisible by 2 but divisible by 3। केवल 3 में डिविजिबल है, 2 में डिविजिबल नहीं है, सो ये 6 में भी क्या होगा, नहीं डिविजिबल होगा। उसके बाद 7 में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। चाहो तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। उसके बाद 8 में भी डिविजिबल नहीं है ये। उसके बाद 9 में डिविजिबल होगा, क्यों होगा 2 + 2 4 4 + 5 9 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। राइट डाउन 9 एंड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 25 आएगा। ओके, उसके बाद 10 में भी या डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। क्यों, उसका यूनिट प्लेस में 0 और 0 नहीं है। उसके बाद 11 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों होगा 2 2 5 है। उसका ये एक के एक नंबर छोड़ के देखेंगे तो 2 + 5 7 है, और इसको हम जो जोड़ेंगे 2 है। 2 अब माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 आएगा। अगर 0 और 11 या 22 आएगा, कोई भी 11 का मल्टीपल्स आएगा तो हम क्या करेंगे, वो नंबर डिविजिबल होता है। सो the numbers
नॉट डिविजिबल बाय 11। 12 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो उसके बाद 13 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा ये नंबर। उसके बाद 14 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपको मालूम है? दो नंबर 2 एंड 7 में डिविजिबल होगा, वो नंबर 14 में भी डिविजिबल होगा। सो यहाँ 2 में भी डिविजिबल नहीं है, 7 में भी डिविजिबल नहीं है, यानी 14 में भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके। उसके बाद 15, राइट डाउन 15 इंटू 15 225। सो 2 नंबर आ गया, यानी कनेक्ट हो गया आपका नंबर लाइन। सो द फैक्टर्स ऑफ 225 आर 1, 3, 5, 9, 15। केवल एक 15 को लिखना है, दोनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 25, 45, 75 एंड 225। ओके। उसके बाद so it is in between 225, यानी 15 into 15 and 16 into 16, 256 के बीच में है ये 240। सो हम 15 का टेबल तक जाएंगे। ओके। राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, या 120 में उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 3 में डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 2 + 4, 4 + 0 6, 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3। सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 80 आएगा। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, क्यों होगा? उसका लास्ट 2 डिजिट 40 है, 40 डिविजिबल बाय 4। सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिजल्ट विल बी 60। उसके बाद 6 में ये 5 में डिविजिबल होगा, क्यों होगा? उसका यूनिट प्लेस में 0 है। 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। ओके। रिमेंबर 15 तक हमको जाना है। ओके। यहाँ राइट डाउन 15। ओके। उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्यों होगा? ये 2 में भी डिविजिबल है, 3 में भी डिविजिबल है। सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 14 6 240 है। उसके बाद 7 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 8 में यस इट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट को हम लेते हैं, आएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। उसके बाद 9 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 10 में यस इट इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द यूनिट प्लेस कंटेंट 0। सो 24 आएगा। उसके बाद 11 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 12 में होगा, डाउन 12 20 आएगा। ओके। उसके बाद क्या होगा? 13 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 14 में भी ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 15 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो नंबर 3 में भी डिविजिबल है, 5 में भी डिविजिबल है, वो नंबर 15 में भी डिविजिबल होगा। सो 15 में ये 3 में भी डिविजिबल है, 5 में भी डिविजिबल है। सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल है 15। 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बोलो। 15 1 जा 15, 15 6 जा, सॉरी बोलो। ये 15 में डिवाइड करेंगे कितना है? 15 1 जा 15, 14 - 9 यानी 15 6 जा। ओके। सो
उसके बाद ये 15 पर 16 आ गया है, यानी आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सो द फैक्टर्स ऑफ 15 आर ये सब। सो फैक्टर ऑफ 240 आर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 30 40 48 60 80 120 and the number itself 240. Okay? उसके बाद Q 245. It is also in between how much? 15 into 15, 225, and in between 16 into 16, 256. It is in between, ये दोनों नंबर के बीच में है। सो हम 14 का टेबल तक जाएंगे। राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए ऑड नंबर। 3 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? 2 + 4 6, 6 + 5 11. सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 में यस, बिकॉज द यूनिट प्लेस कांस्टेंट 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 24 एंड इट इज 5 9 जा 45। उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा, 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 में डिविजिबल होगा। क्यों? 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा हाउ मच? 35। उसके बाद 8 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 9 में भी नहीं होगा। 10 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 11 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 4 5 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और ये 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3 आता है। 3 नॉट डिविजिबल बाय 11, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, याद करो। उसके बाद 12 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 13 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कुछ रिमाइंडर कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। उसके बाद 14 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों? ये 7 में तो डिविजिबल है लेकिन 2 में डिविजिबल नहीं है, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 14। उसके बाद 15 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो नंबर 3 और 5 में डिविजिबल है वो नंबर 15 में डिविजिबल होगा। सो 15 तक पहुंच गया, आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सो फैक्टर होगा 245 का 1 5 7 35 49 and the number itself 245. Okay? उसके बाद R क्या है? 250. It is also in between 15 into 15, 225 and 16 into 16, 256। ये दोनों नंबर के बीच में है ये 250। सो हम फिर यहाँ 15 टेबल तक जाएंगे।
ओके, राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट डाउन 125। If we divide 250 by 2, the resultant will be 125। उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 4 में डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? लास्ट 2 डिजिट 50 है, 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद 5 में डिविजिबल होगा, क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी 50 आएगा। उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 में भी नहीं होगा। 8 में भी नहीं होगा। 9 में भी नहीं होगा। 10 में यस इट इज डिविजिबल बाय 10। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। उसके बाद 11 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 12 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12। उसके बाद 13 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 14 में भी नहीं होगा। 15 में भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 5, सो केवल 5 में भी डिविजिबल है, 3 में डिविजिबल नहीं है, सो नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 आ गया, यानी फैक्टराइजेशन खत्म। सो राइट डाउन फैक्टर ऑफ 250 आर 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125 and the number itself 250. Okay. उसके बाद S 256. ओके, ये 16 इंटू 16 256 है, सो केवल 16 टेबल तक हम जाएंगे। ओके, राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 256। ये 2 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्यों? इट इज ए इवन नंबर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ओके, उसमें ये 3 में डिविजिबल होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 4 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा, राइट डाउन 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। ओके, 5 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये 3 में डिविजिबल नहीं है, सो नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। उसके बाद 7 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 8 में डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। ओके, उसके बाद 9 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। उसके बाद 10 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस में जीरो नहीं है। अगर यूनिट प्लेस में 0 होता तो 10 में डिविजिबल होता। उसके बाद 11 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 12 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 में डिविजिबल नहीं है। उसके बाद क्या है? 13 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 14 में भी डिविजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 7 में डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 15 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 में डिविजिबल नहीं है और 15 में भी डिविजिबल 5 में भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 16, ये आ गया 16। ओके, 16 इंटू 16 256 है। सो फैक्टर्स ऑफ 256 आर 1 2 4 8 16 32 64 128 and the number itself 256. Okay.
उसके बाद टी 260, ये 16 इंटू 16 256 और 17 इंटू 17 289 के बीच में है। सो हम 16 का टेबल तक हम जाएंगे। ओके, राइट डाउन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद 2 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा, 130 आएगा। उसके बाद 3 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 0 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, द नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 4 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 60 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, सो नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। राइट डाउन 4, ये हम करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 जा 24 एंड 5। उसके बाद 3, ये 5 में डिविजिबल होगा, हाँ होगा। 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। उसके बाद 6 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 में डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 7 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 8 में भी नहीं होगा। उसके बाद 9 में भी ये नहीं होगा। 10 में यस इट इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द यूनिट प्लेस कंटेंट 0 26। ओके, उसके बाद 11 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 12 में भी नहीं होगा। 13 में ये यस इट इज डिविजिबल बाय 13, 13 20 आएगा। ई विल डिवाइड 26। उसके बाद 13 का टेबल में 26 है। उसके बाद 14 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 15 में भी नहीं होगा। 16 में डिविजिबल होगा, नहीं होगा। सो 16 का टेबल आ गया, तो आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फैक्टर ऑफ 260 आर 1 2 4 5 10 13 20, उसके बाद 26 52 65 130 and the number itself 260. Okay, okay, thank you.